हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू बीट द स्ट्रीट। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं दो कंपनी जो टेलीकॉम कंपनी है और फिच रेटिंग जो कि इंटरनेशनल रिनाउड कंपनी है। उन्होंने एनालिस्ट ने बताया है कि 40% तक रिटर्न दे सकती है ये दो टेलीकॉम कंपनी। तो आपको वीडियो एंड तक देखना है ताकि आपको समझ में आ सके कि टेलीकॉम कंपनी में क्या ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव होते हैं और कौन सी वो दो कंपनीज हैं जिनमें यहाँ तक 40% से भी ज़्यादा रिटर्न बन सकता है और काफ़ी रिनाउड नेम होने वाले हैं। तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आपको इस तरह की और अपडेट्स मिल सके। सबसे पहले मैं बता दूं, फिच रेटिंग्स इंटरनेशनली रिनाउंड एनालिस्ट फर्म है जो इस तरीके के एनालिसिस करती है, तो आप इस पर पूरी तरह से विश्वास कर सकते हैं। और अब हम बताने वाले हैं कि किस तरीके से उन्होंने इसे एक्सप्लेन किया है। तो जो इंडिया की टेलीकॉम इंडस्ट्री है और मोबाइल सेगमेंट में अगर हम बात करें तो उनका मानना है करीबन 40% तक की ईबिट्डा में ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और साथ ही साथ ये 25% ज़्यादा है 2019-20 में जो ग्रोथ देखने को मिली थी। और इनके जो दो की प्लेयर हैं वो है रिलायंस जियो और भारती एयरटेल, जिनमें आने वाले टाइम में करीबन 40 से 50% की ग्रोथ आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है ईबिट्डा में। ईबिट्डा क्या होता है? तो ईबिट्डा होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, जो एक की फंडामेंटल होता है किसी भी कंपनी के लिए। और टेलीकॉम इंडस्ट्री में उनका मानना है कि करीबन 40 से 50% की ग्रोथ यहाँ देखने को मिल सकती है, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर कवर करता है। अगर हम बात करें करंट मार्केट प्राइस की, तो रिलायंस जियो जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के नाम से ट्रेड होता है, उसका प्राइस चल रहा है करीबन 1900 और 1950 के बीच में। और वहीं एयरटेल की अगर हम बात करें तो वो ट्रेड हो रहा है करीबन आपका 580 टू 600 के आजू बाजू। तो इन दोनों में इनका मानना है कि आने वाले टाइम में करीबन एयरटेल में 250 से 300 रुपये तक की ग्रोथ देखने को मिल सकती है इस साल में। और वहीं रिलायंस की बात करें तो करीबन 2500 तक के और 2600 तक की यहाँ पर आपको प्राइस देखने को मिल सकती है आने वाले समय में, आने वाले साल में। तो उनका मानना है कि अरपू जो कि एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र होता है, और अगर टेलीकॉम इंडस्ट्री को आप अगर ढंग से एनालिसिस करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है अरपू, एवरेज रेवेन्यू पर, एवरेज रियलाइजेशन पर यूज़र या एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र। तो एक टेलीकॉम कंपनी मतलब या तो एयरटेल या रिलायंस जियो, अगर हम एग्जांपल है रिलायंस जियो, तो कितना रुपया अर्न करती है एक कस्टमर से एक महीने में, उसे बोलते हैं एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, कि उनका रेवेन्यू का कितना प्रतिशत एक बंदे से आ रहा है एवरेज। तो करीबन अगर हम बात करें एयरटेल की, तो अभी जो Q3 में जो रिजल्ट आए थे उसमें 166 के करीबन अरपू आया है। वहीं अगर हम रिलायंस जियो की बात करें तो 145 का अरपू उन्होंने बताया था। और आने वाले टाइम में इनका मानना है करीबन 5 से 10% की ग्रोथ। और अगर इसी तरह से अगर ग्रोथ आने वाले टाइम में देखने को मिली 2G और 3G के भी प्लान्स आगे 4G में अपग्रेड हो रहे हैं और कस्टमर बेस है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और दो ही की प्लेयर बचे हैं इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात करें तो भारती एयरटेल और रिलायंस जियो। तो यहाँ से काफ़ी पोटेंशियल बनता है दोनों कंपनी में, और काफ़ी ग्रोथ पोटेंशियल ऑलरेडी है और काफ़ी डिस्काउंट पे ये शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं। जिस तरीके से अगर हम दूसरी इंडस्ट्रीज़ को देखें, अगर हम मोटर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को देखें तो अभी काफ़ी ग्रोथ देखने को मिली। और इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ बल्क SMS कंपनीज़, या फिर आप देख सकते हैं टेलीकॉम, आई एम सॉरी, टेलीकॉम नहीं, और अपनी SMS कंपनी इंटरनेट जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो वाली कंपनीज़ में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली कोविड के बाद। पर इनमें ज़्यादा आपको रिटर्न देखने को नहीं मिला। करीबन आप देख सकते हैं यहाँ से अब इनका मानना है कि करीबन 40 से 50% का पोटेंशियल अभी भी इन शेयर्स में है, और एक साल में वो आपको करीबन देखने को मिल सकता है। वोडाफोन आइडिया ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि इतना रेस में है ही नहीं, क्योंकि उनका जो कस्टमर बेस है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैटर करता है वो लगातार गिरता जा रहा है। और कंपनी ऑलरेडी काफ़ी डेट में है और करीबन 5,000 करोड़ रुपए उनको हर साल 10 साल तक चुकाने हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो सबसे बड़ा पोटेंशियल है वो केवल दो ही स्टॉक्स में बसता है, वो है टेलीकॉम में भारती एयरटेल और रिलायंस जियो। और मेरे हिसाब से मेरा जो मानना है और हमने जिस तरीके से एनालिसिस किया है, दोनों ही स्टॉक आपकी पोर्टफोलियो में होने चाहिए, क्योंकि आने वाली जो क्रांति है वो डेटा क्रांति है। और डेटा दो ही कंपनी सेल कर रही है, वो है रिलायंस जियो और भारती एयरटेल। तो भारती एयरटेल और जियो को अपने पोर्टफोलियो का पार्ट बनाएं, क्योंकि 5G सर्विसेज अगले साल ही अनाउंसमेंट होने वाला है। और माना जा रहा है कि मार्च 2021 में 4G का स्पेक्ट्रम आएगा, और मार्च 2021 में, जिसमें हमने ऑलरेडी पहले वीडियो भी बनाई थी। और उसके बाद जो 5G सर्विसेज इंडिया में जब लॉन्च होगी, जिसका ऑलरेडी एयरटेल और जियो दोनों ने ही यहाँ पर टेस्ट कर चुके हैं, और हैदराबाद में भी भारती एयरटेल का टेस्ट हुआ था जिस पर भी हमने वीडियो बनाई थी, जिस पर भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला। तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा मार्केट 5G सर्विसेज का आने वाला है, और उनमें
इनमें भारती एयरटेल और जियो दोनों ही पायोनियर बन सकते हैं। और अब देखना होगा कि इन रेस में दोनों कौन आगे बढ़ता है, क्योंकि दोनों का मार्केट शेयर अगर हम देखें तो लगभग बराबर है। बट अगर हम बात करें 5G की, तो अब किस तरीके से 5G यहाँ पर निकल के आता है और किस कंपनी को सबसे ज़्यादा फायदा मिलता है, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा है और काफ़ी ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव है। तो दोनों ही कंपनीज आपके अगर पोर्टफोलियो में हुई तो भी कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि ग्रोथ तो दोनों को ही होगी, क्योंकि कस्टमर बेस दोनों का ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और कंपनी के फंडामेंटल्स भी दोनों के काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा 5G के ऊपर फिच ने ये बताया है कि Bharti will set aside $500 million in the financial year 21 and $1 million in financial year 22 for the spectrum investment के लिए उन्होंने ऑलरेडी भारती ने अपनी अभी रिसेंटली फंडिंग भी उठाई है। और साथ ही साथ उनका मानना है कि $1 बिलियन फाइनेंशियल ईयर 2022 में भी और इन्वेस्टमेंट वो करने वाले हैं, जिसके लिए उन्होंने पैसा सेट असाइड कर दिया है, क्योंकि 5G सर्विसेज उनका मानना है करीबन 2021 और 2022 में तक स्टार्ट हो जाएगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि दोनों ही कंपनी ने इन्वेस्टमेंट, रिलायंस जियो की बात करें तो काफ़ी इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी इन्होंने उठा चुके हैं और अभी इनके पास काफ़ी कैश पड़ा है ऑलरेडी। तो अगर 5G यहाँ पर जब भी लॉन्च होगा तो उनके पास ऑलरेडी स्पेक्ट्रम के लिए काफ़ी इन्वेस्टमेंट है। वहीं अगर भारती एयरटेल की बात करें तो ये इनका मानना है कि हम आने वाले टाइम में और इन्वेस्टमेंट मार्केट से उठाने वाले हैं। तो ये चीज़ें फैक्टर करती है कि किस तरीके से 5G इंडिया में काफ़ी ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव और पोटेंशियल रखता है। अब आ जाते हैं रेडियो वेव्स। It's pertinent to mention here that the government has already set the ball rolling for the spectrum auction in the radio waves valued rupees 3.92 lakh crore will be put on the block, and the auction in the 7 spectrum ऑलरेडी मार्च 1 से स्टार्ट होने वाले, जो 700, 800, 900, 1800, 2100, 2300 और 2500 मेगाहर्ट्ज बैंड्स के हैं। तो ये 1 मार्च से ये भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको टेलीकॉम सेक्टर्स में ध्यान रखने चाहिए और इन दोनों स्टॉक्स को आपको अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखना चाहिए। और हमारा मानना है 50% नहीं, यहाँ पर करीबन 60 से 70% तक के रिटर्न आपको इस साल में देखने को मिल सकते हैं। तो ज़रूर से अभी दोनों स्टॉक काफ़ी डिस्काउंट पे हैं। और अगर हम बात करें कि और दूसरी कंपनीज जो कि आपके जो दूसरी कंपनीज पे एनालिस्ट की राय है, तो अगर भारती एयरटेल की माने तो एनालिस्ट ने यहाँ तक कि 700 750 के ऑलरेडी टारगेट्स दे चुके हैं, अगर हम बात करें जेपी मॉर्गन स्टैनली की। वहीं रिलायंस जियो की बात करें तो कई कंपनीज ने 2500 तक के टारगेट्स ऑलरेडी दे चुके हैं। तो आपको सही समय पर एंट्री की राय यहाँ पर हम दे रहे हैं, और अगर आप यहाँ एंट्री करते हैं तो आपको अच्छा खासा रिटर्न में देखने को मिलेगा, क्योंकि रिलायंस फ्यूचर रिटेल की डील का भी लगभग कंक्लूसिव चल रहा है। तो अगर वहाँ से अगर डील का अप्रूवल होता है, सऊदी अरमाको की डील हो जाती है, तो रिलायंस आपको ज़रूरी से 2500 नहीं 3000 तक के रिटर्न दिखा सकता है। वहीं एयरटेल की बात करें तो एयरटेल में अगर यहाँ पर 5G सर्विसेज जो कि माना जा रहा है कि 2022 में हमको देखने को मिल सकती है, तो वहाँ पर करीबन आप देख सकते हैं 1000 रुपीज़ तक का यहाँ पर टारगेट्स आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं, जो करीबन 2 साल में आपको देखने को मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग वीडियो को शेयर कर दें ताकि लोगों को इस तरीके की अपडेट्स मिल सके। फिच रेटिंग रिनाउड एक एनालिस्ट फर्म है, तो आप इस पर पूरी तरीके से विश्वास कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।